Hey guys, welcome to the channel Learning English with Pradeep, and I'm your communication coach Pradeep. So today this video we are going to talk about IELTS, which is IELTS. हम आज IELTS के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि IELTS कैसे करना है, कहाँ करना है, और आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लाइक क्या आइल्स इतना डिफ़िकल्ट है, आइल्स अगर करना है तो कहाँ से करें, इंडिया में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आइल्स किया जा सकता है, क्या आइल्स करने के बाद हम किसी भी कंट्री में जॉब कर सकते हैं, क्या आइल्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्या बिना आइल्स के भी हम किसी भी कंट्री में या अब्रॉड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे आंसर्स आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर वॉच टिल द एंड, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो मेक श्योर यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बात करेंगे आइल्स की। आइल्स एक इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे जिनका इस टेस्ट में आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग का टेस्ट जो है उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो होता है जो अब्रॉड में या किसी भी अलग देश में जहाँ की मुख्य भाषा इंग्लिश है, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, या फिर वहाँ पे अब्रॉड में जाके वो मूव आउट होना चाहते हैं, या कोई किसी भी तरीके का वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए आइल्स का टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक मैंडेटरी टेस्ट होता है जो कि इंटरनेशनल टेस्ट। अगर हम आइल्स के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। एग्जैक्टली। तो ये इससे साफ पता चलता है कि स्पेशली इंग्लिश के लिए है और इसमें इंग्लिश की जितनी भी आपकी एबिलिटीज़ है वो चेक की जाती है। और अगर आप बात करें कि ये इंडिया में मतलब भारत में कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा आप कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आइल्स के लिए अप्लाई करना है या आइल्स के लिए आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आइल्स की परीक्षा आप IDP, जो इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है स्पेशली IDP, वहाँ से आप अप्लाई करके इस परीक्षा के लिए जो है आवेदन भर सकते हैं। अगर हम बात करें आइल्स का एग्ज़ाम क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्या इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो अगर आप देखें तो आइल्स के जो सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर हम बात करें जो स्टेप्स होते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये डिफ़िकल्ट भी होते हैं और सरल भी होते हैं। अगर आप बात की जाए, अगर आप अच्छी तैयारी के साथ इन सबको प्रिपेयर करते हैं तो हालांकि आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और हाँ, अगर आप थोड़े नर्वस हैं और आप पहली बार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप जो है आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग और लिसनिंग की सराउंडिंग नहीं है तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकता है। लेकिन आप अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा 100% फोकस रहते हैं तो आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बात करें कि इसमें कितना आप स्कोर कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम स्कोर होता है और कितना मिनिमम स्कोर होता है, तो आपका रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के हिसाब से जोड़ के 6.5 जो है वो मिनिमम आपको स्कोर करना होता है टू गेट अप्लाई फॉर द अनदर कंट्री। आपको अनदर कंट्री में जॉब वगैरह के लिए, और अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं आइल्स में, आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको 6.5 का मिनिमम स्कोर करना होता है। और मैक्सिमम स्कोर की बात की जाए, जो सबसे अच्छा स्कोर होता है वो होता है 9 बैंड। सो उसमें बैंड्स होते हैं, लाइक 6.5 से शुरू होके वो 9 तक आपके अच्छे बैंड्स होते हैं। और अगर आप 6.5 से कम लेकर आते हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपका स्कोर अच्छा नहीं है, तो आपको इसके लिए रीटेस्ट देना होता है, जो कि फिर आपको अगेन इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होती है। बात करते हैं अगर अब्रॉड में जाके जॉब करने के लिए क्या आइल्स करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये बहुत मैंडेटरी है। ये टेस्ट आपके लिए बहुत कंपलसरी होता है अगर आप विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं तो। इसके दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है एकेडमिक फॉर्मेट और दूसरा फॉर्मेट होता है जनरल फॉर्मेट। तो जनरल फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा आजकल जो है बहुत आपको थोड़ी सी एक इजी स्टेप आ गया है, जो कि आप कंप्यूटराइज्ड जनरल टेस्ट दे सकते हैं। और स्पेशली अगर आप विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपको एकेडमिक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, वो कंपलसरी होता है। अगर आप आगे की पढ़ाई हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको एकेडमिक टेस्ट देना ज़रूरी होता है। बट अगर आप वर्क वीज़ा, वर्क से रिलेटेड जा रहे हैं या आपको परमानेंटली वहाँ पर शिफ्ट होना है तो आपके लिए फिर आप जनरल टेस्ट दे के भी जा सकते हैं जो कंप्यूटराइज होता है। उसके लिए आपको एकेडमिक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है।
बात करें अगर जैसा बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस होता है कि क्या आइल्स के एग्ज़ाम के बाद ही हम अब्रॉड में जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। हालांकि ऐसा है, बहुत बार ऐसा भी है कि अगर आप किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं तो वहाँ उस कंपनी पे निर्भर करता है कि वो आपको ट्रैवल की अनुमति दे। वो आपको बिना आइल्स के आपको ट्रैवल करने की जो है एक परमिशन दे सकते हैं। उसके अलावा आप विजिटर वीज़ा पे भी जा सकते हैं, और अगर आपको विजिटर वीज़ा है तो आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके लिए आपको बिना आइल्स के भी आप विजिटर वीज़ा पे वहाँ पे कुछ दिन बिता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हो जाएंगी। आप विजिटर वीज़ा में रहेंगे जो कि एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा, जिसके लिए आप ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं रह सकते। और दूसरी बात, अगर आप कंपनी आपको अलाउ करती है तो उसके बाद आप जो है कंपनी के निर्भर करता है कि वो आपको अनुमति दे कि आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ना है वहाँ पे आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, अब्रॉड स्टडीज़ आपकी अगर आपकी इच्छा है, तो आपको एकेडमिक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ अगर आप परमानेंटली शिफ्ट होना चाह रहे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं, आप कंपनी में ज़्यादा टाइम वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक जनरल टेस्ट जो कि कंप्यूटराइज्ड होता है वो देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें थी आइल्स के बारे में। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है, और भी कुछ चीज़ें आप पॉइंट्स जानना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बताने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। इसी के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।